और अब आपको मिलवाते हैं रांची के ध्रुवा इलाके में रहने वाले डॉक्टर केपी डे से, जो कि केपी सर के नाम से मशहूर हैं। उन्होंने अभावों में जिंदगी जीने वाले बच्चों के लिए शिक्षा का एक ऐसा मंदिर खड़ा किया जहां पर शिक्षा बेची नहीं जाती बल्कि बांटी जाती है। और 44 वर्षों से उनका ये अभियान अनवरत जारी है। आज हम आपको मिलाते हैं शिक्षा के एक ऐसे कर्मयोगी से जिन्होंने अविवाहित रहकर अपना संपूर्ण जीवन स्लम एरिया के बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने और उन्हें एक अच्छा नागरिक बनाने में गुजार दिया। ये कर्मयोगी हैं डॉक्टर केपी डे, जो वर्ष 1982 में पश्चिम बंगाल से रांची घूमने आए, लेकिन फिर वो यहीं के होकर रह गए। घूमने के दौरान रांची के जगन्नाथ मंदिर के पास उन्होंने अभावग्रस्त बच्चों को देखा तो उनका हृदय द्रवित हो उठा। फिर उन्होंने यहीं रहकर इन बच्चों के भविष्य को संवारने का बीड़ा उठाया। एक पेड़ के नीचे 4 बच्चों से शुरू हुआ यह गुरुकुल का सफर आज 700 से अधिक बच्चों तक पहुंच चुका है। जगन्नाथपुर का बस्ती का स्थिति देख के और मेरा याद आया अफ्रीका का जंगल का स्थिति से भी यहाँ का रहन सहन बदतर है, तो मेरा मन उद्दलित हुआ और मैंने उसी समय पन किए जय मैं इस बस्ती में रहूंगा और जो भी मुझसे संभव पड़े करूंगा। शिक्षा की अलग जगाने की यज्ञ से धीरे धीरे डॉक्टर केपी डे की पहचान केपी सर के रूप में हो गई। आज इस पवित्र यज्ञ में 35 से अधिक सेवादार जुड़े हैं। यहाँ काम करने वाले शिक्षकों की कोई निश्चित तनख्वाह नहीं है। जो कुछ सहयोग मिलता है वह आपस में बांट लिया जाता है। पिछले 10 वर्षों से यहाँ पढ़ा रही आस्था सिन्हा इसे नौकरी नहीं बल्कि ईश्वरीय सेवा मानती हैं। हमारा जो पर्सपेक्टिव है मेनली वो है हमारा कि बच्चों को अच्छे से अच्छा एजुकेशन देना। हम लोग यहाँ अच्छे पेमेंट अच्छे सैलरी के लिए नहीं आते हैं। हम लोग का मेन मकसद है कि हम लोग सेवा भावना से आते हैं, बच्चों को अच्छा पढ़ाई दे सके ताकि इन लोग फ्यूचर में हमारा कुछ याद कर सके कि हाँ ये टीचर थी तो हम लोग को अच्छा एजुकेशन देती थी, ये स्कूल था। अभावों के बावजूद यहाँ बच्चों की सुविधाओं से कोई समझौता नहीं होता। कंप्यूटर शिक्षा, संगीत और मिड डे मील की मुकम्मल व्यवस्था है। यहाँ के बच्चों का आत्मविश्वास और उनकी प्रतिभा किसी भी बड़े स्कूल के छात्रों को टक्कर दे सकती है। हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और अपने सर और मैम सबका जो हमको पढ़ाई है उनका नाम रोशन करेंगे। हमारे स्कूल में बहुत सारा चीज है ऐसा जो मुझे अभी सीखने को मिल रहा है। जो सर सिखा रहे हैं हम लोग को यहाँ सीखने को हमको मिल रहा है। मैं चाहती हूँ आगे जाके मैं वही चीज कर सकूं जो यहाँ सिखाया जा रही है स्कूल में। मुझे ये स्कूल बहुत पसंद है। इतना ही नहीं, इस शिक्षा के आंदोलन में समाज के प्रबुद्ध नागरिक भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। HEC के रिटायर्ड DGM राजीव कुमार झा ने जहां लाइब्रेरी की जिम्मेदारी संभाली है, वहीं डॉक्टर आलोक कुमार जैसे चिकित्सक निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। यहाँ आते हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं, कोचिंग के रूप में पढ़ाते हैं। जो यहाँ तक तो 5 क्लास तक ही यहाँ पे स्कूल में है, लेकिन उसके बाद जो बच्चे दूसरे जगह एडमिशन लेते हैं उनको कुछ प्रॉब्लम रहता है तो मैं बताता हूँ, गाइड करता हूँ। डॉक्टर केपी डे का जुनून और जिद इस स्तर का है कि वो होम्योपैथी के प्रैक्टिस से होने वाली आमदनी को भी इन बच्चों का भविष्य संवारने में समर्पित कर देते हैं। केपी सर का अभावग्रस्त बच्चों को शिक्षा देने का यह महायज्ञ हर दिन नई उम्मीदों को जन्म देता है। यह साबित करता है कि अगर नियत साफ हो और इरादा मजबूत हो तो एक अकेला व्यक्ति भी कई बेरोशन जिंदगियों में उजियारा भर सकता है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए रांची से अवधेश गौतम के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज।